जय श्री कृष्णा। मैं शिखा नाटानी पुसला से। हमारे लिए 7वां और अंतिम प्रश्न है, विवाह के समय दिए जाने वाले 7 वचनों का वर्णन कीजिए। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तरदायित्व वहन करना। हमारे धर्म में यह जन्म जन्मांतर का संबंध होता है जिसको किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जाता। यह रिश्ता विश्वास पर कायम रहता है। जीवन की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों का समर्पित रहना और साथ में बढ़ना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए हमारी संस्कृति में 7 वचनों का विशेष महत्व है। फेरों के समय वधू वर से कहती है कि मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ यदि आप मुझे ये 7 वचन देते हैं। इस स्वर्णिम सुखद सुअवसर पर यह परिणय स्वीकार करो। इस स्वर्णिम सुखद सुअवसर पर यह परिणय स्वीकार करो। संप्रति साक्षी है गणेश गिरजा, यह 7 वचन स्वीकार करो। गठबंधन है पावन अपना, हम राही अब बनना है। लेकर 7 संकल्पों को सृजन नया अब करना है। पहला वचन कि मेरे संग ही करोगे धर्म अनुष्ठान के कार्य। जब भी तीर्थ यात्रा पर जाओ मुझे ले जाना हो स्वीकार। दूजा वचन, मेरे माता पिता का करोगे सदा सम्मान। पारिवारिक मर्यादा का तुम सदा रखोगे ध्यान रखना मेरा सदा। बस यही है तीसरा वचन, तीनों अवस्थाओं में करना तुम मेरा पालन पोषण। चौथा वचन आपको सदा यह याद दिलाए सभी पारिवारिक दायित्व आपके द्वारा निभाए जाएं। 5वें वचन में मैं आपसे बस इतना चाहूँ कि हर निर्णय एवं लेन देन में खुद को सहभागी पाऊँ। छठा वचन कहे सभी व्यसनों से रखना खुद को दूर। किसी के सन्मुख तिरस्कृत मुझे नहीं करना, मान ये देना ज़रूर। पराई स्त्री होगी तुम्हारे लिए माँ के समान। 7वां वचन चाहूँ तुमसे हृदय में होगा सिर्फ मेरा ही स्थान। यह 7 वचन देकर मुझे अपने वाम अंग में करो स्वीकार। 2 दिलों के इस बंधन को प्रिय हृदय से करो अंगीकार। हृदय से करो अंगीकार। इसके पश्चात 7 वचन वर भी वधू से लेकर उसे वामांग में लेता है। तब कन्या वचन देती है, पहला, नवजीवन की सृष्टि करूंगी और सच्चे अर्थ में आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। दूसरा, कुटुंबी जनों का पालन करूंगी और जितना निर्वाह हेतु होगा उसमें संतुष्ट रहूंगी। तीसरा, समय पर सुरुचिपूर्ण अन्न व्यंजन तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। चौथा, सभी श्रृंगारों को धारण कर तन मन द्वारा आपकी साथी बनूंगी। 5वां, दुख में धीरज धरूंगी और सुख में प्रसन्नता। 6वां, सास ससुर की सेवा व अतिथि सत्कार करूंगी। 7वां, बिना आमंत्रण मान सम्मान के कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी इच्छा का मान रखूंगी। यहाँ अग्निदेव, ब्राह्मण, माता पिता सभी की मौजूदगी में आप मेरे सर्वस्व बने हो और मैंने यह तन मन आपको अर्पण किया है। इन वचनों को यदि पति पत्नी द्वारा हृदय से अपना लिया जाए तो दाम्पत्य जीवन की सफलता में कोई संदेह नहीं रह जाता। अंत में यही कहूँगी कि अतीत से जुड़े सभी रीति रिवाज कोई ना कोई संदेश देते हैं। कोई भी रस्म या परंपरा निरर्थक नहीं लगती। यदि कभी ऐसा लगे भी तो उस रिवाज के गूढ़ महत्व को समझने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।